नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। अभी आप भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल को देख रहे हैं। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि हमारे गाने को कोई भी कलाकार प्रमोट नहीं करता है। क्यों करेगा? आप किसी के लिए करोगे तब तो कोई आपके लिए करेगा। आप किसी कलाकार को आज तक सपोर्ट किए हो क्या कि कोई आपको सपोर्ट करेगा? लेकिन खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि पवन सिंह मेरे बाप तुल्य है और बाप का जब गाना आ रहा है 7 तारीख को तो फिर से विवाद कर रहे हैं कि जब जब मेरा गाना आता है तो लोग अपने गाने को लेकर आ जाते हैं। मतलब आप कंपटीशन से पीछे भाग रहे हो। अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है कि आप कंपटीटर को हरा सकते हो तो ये बेतुक वाला इंटरव्यू देना बंद करो। और खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि पवन सिंह मेरे पिता तुल्य है। तो भाई जब तुम्हारे बाप का गाना आ रहा है, इट मींस कि पवन सिंह जी का गाना आ रहा है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए आपको। क्योंकि अगर ये जो तो कंपटीटर है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी, ये कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को खेसारी लाल यादव पिता तुल्य मानते हैं और पवन सिंह इनको बेटा तुल्य मानते हैं। तो अब देखना ये है ना कि पवन सिंह अपने बाप होने का फर्ज निभाते हैं या फिर खेसारी लाल यादव अपने बेटा होने का फर्ज निभाते हैं। लेकिन जहां बात कंपटीटर की आती है तो वहां इनको आगे आना चाहिए। और ये जो जलनशीलता होती है ना, जलनशीलता इंसान को नहीं रखना चाहिए जीवन में। जब तक आपके अगल बगल कंपटीटर नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि जीवन में संघर्ष करने का वो मौका नहीं मिल पाएगा जो हर इंसान चाहता है। अगर ऐसा लगता है कि जब जब गाने आपके आते हैं तब तब किसी कलाकार का गाना आता है और वो गाना आपको हराने के लिए होता है, तो मुझे लगता है कि रितेश पांडे जी का गाना भी जब आता है तो आपका भी गाना आता है। तब आप रितेश पांडे जी को हराना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से निकालना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है ये। तो मुझे लगता है कि जब जब रितेश पांडे जी का गाना आता है तब तब आप अपने गाने को अलग अलग कंपनी से लाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन है ये दो कलाकारों के बीच में है। और 7 तारीख को खेसारी लाल यादव का भी गाना आ रहा है और 7 तारीख को पावर स्टार पवन सिंह जी का भी गाना आ रहा है। टीजर आउट हो चुका है पवन सिंह जी का, और जो टीजर आउट हुआ है मुझे लगता है कि वो टीजर देखकर विरोधियों के अंदर बौखलाहट सी आ जाएगी और वो अपने आप को खुद को दोषी मानेंगे कि मैंने पवन सिंह का सपोर्ट क्यों नहीं किया। दूसरी बात यह है कि पवन सिंह जी का जो गाना आज आया है करेंट, उसका टीजर आउट हो चुका है। उस टीजर में क्या है, पहली बार कोई ऐसा स्टार है जिसने बॉलीवुड सिंगर को भोजपुरी इंडस्ट्री में खींच लिया है अपने गीतों के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से। अगर कोई है तो पावर स्टार पवन सिंह जी। उनके गाने का टीजर आउट हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कंपटीशन होनी चाहिए, हर एक कलाकार के बीच में कंपटीशन होनी चाहिए। लेकिन ये जो जलनशीलता वाली भाव है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो सारे लोग मिलकर मुझे हराने के लिए अपने गाने को उसी टाइम पे उसी डेट पे लाते हैं, तो ये गलत है। ये छोटी मानसिकता वाले लोग ऐसे हरकत करते हैं। आपका जो लेवल है, आपका जो फैन फॉलोइंग है खेसारी लाल यादव, वो आपका है। और पवन सिंह जी का जो फैन फॉलोइंग है, जो उनका स्टार्टअप है, वो उनका है। आप उनके जैसे नहीं बन सकते और पवन सिंह जी आपके जैसे नहीं बन सकते। तो ये दोनों कलाकार का अलग अलग फ्लेवर है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दर्शकों को कमेंट करके ये बताना चाहिए मेरे इस वीडियो में कि जो वीडियो आउट हो रहा है, हालांकि दोनों गाने हिंदी वर्जन है, हिंदी सॉन्ग टाइप का है, और इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के गाने पे भारी पड़ सकता है। तो देखना ये है, इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस कलाकार का गाना सबसे ज्यादा व्यूज आता है और कौन सबसे पहले ट्रेंडिंग में आता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल से बने रहिए।